स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। इस स्टॉक से भी रिलेटेड मैंने कई बार डिस्कस किया, लेकिन हाँ, आज की अगर बात करो तो खास क्यों है। सबसे पहले इस स्टॉक की अगर बात करो तो कंपनी एक कंसोलिडेशन फेस में और एक मतलब कि फ्लैट कारोबार कर रही थी, लेकिन अचानक से इस स्टॉक में लगभग 9% की तेज़ी देखने को मिली। रीजंस क्या है दोस्तों, क्यों इस टाइप की तेज़ी देखने को मिली, क्या इस तेज़ी को देख करके इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाई करके ऑलरेडी फंसे भी हैं, तो हम उससे रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, क्यों तेज़ी थी और अभी क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँ। हम आ गए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके मैनेजमेंट के कारण ही ये कंपनी जानी जाती है। अशोक सूटा जी की अगर बात करूँ, उसके कारण ये कंपनी जानी जाती है। आज के दिन लगभग 7.5% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था, अचानक से तेज़ी, और अगेन ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कंपनी ने किया। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कि मतलब आज का जो लो है लगभग 696 रुपये था, और यहाँ पे अगर हाई की बात करें तो 961 रुपये है, जो कि एक्चुअल अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूँ कंपनी की, तो मैक्सिमम चार्ट पर अगर आप देखें तो 1500 1550 के ऊपर ये कंपनी गई थी। मतलब 1500 के ऊपर ही कंपनी ट्रेड कर रही थी लगभग। ऑलमोस्ट आज भी कंपनी ने पैसे को डबल किया है, और यहाँ पे अगर देखें तो ऑलमोस्ट ये कंपनी आज भी 50% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखें उस वक्त मार्केट, अगर हैप्पीएस्ट माइंड की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट मोजो की तरफ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 9% स्टॉक में तेजी देखने को, आउट परफॉर्म देखने को मिला। आउट परफॉर्म सेक्टर ही आप कह सकते हैं। एंड सेंसेक्स में भी, जो कि मतलब दिसंबर में अपने को, हालांकि आज के दिन अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही एक प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा, लेकिन स्टॉक की बात करें तो तेज़ी देखने को मिली है। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे होंगे दोस्तों क्यों तेज़ी थी, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करूं, तो ये भी कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग्स करती है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रही है, जो कि एआई बेस्ड आप कह सकते हैं कंपनी जानी जाती है। 11,000 11,500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हालांकि इस कंपनी के ऊपर भी डेट थोड़ा ज़्यादा देखने को, मतलब एज ए कम्पेयर टू देखा जाए, जो मतलब कि एज ए स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो एक के आसपास, मतलब एक से कम डेट रहना चाहिए, तो वो कंपनी देखा है तो डिज़र्व कर रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हालांकि आईटी सेक्टर भी कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही छोटी कंपनी होते हुए दिख जाती है। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि 0.25% का स्टेक प्लेज भी है। इस चीज़ को भी नोट करके चलना है। हालांकि कंपनी के अभी तक की अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, मतलब इतना कुछ खास इंप्रेसिव इनके रिजल्ट देखने को नहीं मिले थे, जो कि प्रॉफिट की बात करें, जिसके कारण स्टॉक भी स्ट्रगलिंग कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि इस बार बहुत सारी आईटी सेक्टर कंपनियों मतलब कि कुछ अच्छा किया है, तो ये भी कंपनी अच्छा कर सकती है। इनके सेल्स ग्रोथ की भी बात करें तो सेल्स ग्रोथ इनका मतलब कि डबल डिजिट में लगभग 20% के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का थोड़ा सा मतलब डाउन होते हुए दिख रहा है। सीजीआर कंपनी ने अभी तक कुछ रिटर्न बना के नहीं, हालांकि लॉन्ग टाइम में सुधर जाते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो इनके ऊपर डेट थोड़ा सा मतलब जो है देखा जैसे तो अदर क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर अभी देखेंगे तो मतलब ये जो डेट है बढ़ते हुए दिख रहा है, सीधा ऑलमोस्ट डबल के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करूँ तो एफआईज के पास जितना भी स्टेक है दोस्तों, लगभग एफआईज ने इस क्वार्टर में थोड़ा सा स्टेक को बाई किया है, और हालांकि वो बाई करते ही जा रहे थे। यहाँ पे अगर आप डीआईज को देखें तो डीआईज ने भी डबल किया है, मतलब पहले 3.25% के आसपास थे और अभी देखा तो 4.25% है। और पब्लिक की बात करें, बचा हुआ स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड में इस टाइप की तेज़ी क्यों देखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों बताना चाहते हैं, जो भी इस टाइप की जो आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है, तो मेरे पॉइंट से देखा जाए तो मतलब सबसे पहला तो रीजन इसमें आप वैल्यू मान सकते हैं। यहाँ पे लगभग 76 लाख टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें देखा तो सिर्फ 8.25% माल डिलीवरी में उठाया गया है। अगर देखेंगे तो 961 रुपये, जो कि जनवरी 2024 में देखने को मिला था, और अभी मतलब कि कंपनी एकदम डाउन होते ही जा रही है। अनाउंसमेंट में क्या देख सकते हैं, कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे देखें 30 दिसंबर को थोड़ा सा मतलब कि क्रेडिट ट्रेडिंग का जो कि देखने को मिला है, जिसके कारण स्टॉक में ये भी तेज़ी आप कह सकते हैं। मतलब कि अचानक से जो तेज़ी देखने को मिली है, इसका तो रीजंस मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखा जाए तो क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं, इसका जो अपडेट देखने को मिला वो 7:30 बजे के आसपास देखने को मिला। जो इस स्टॉक में सबसे बड़ा तेज़ी के पीछे का रीजन है दोस्तों, एक ही है। मेरे पॉइंट से मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यूम देखा जाए तो आज के दिन ही इस स्टॉक में ज़बरदस्त बना है। इसके पहले की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कितना कुछ खास नहीं, लाखों में ही शेयर ट्रेड हुए। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो इसके पहले लगभग 4 मिलियन और
1 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए थे, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 7-8 मिलियन मतलब हाईएस्ट सबसे अभी वैल्यूम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं, तो उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। जस्ट अभी भी कंपनी मार्केट में आई हुई थी, हालांकि आने के बाद देखा है तो परफॉर्मेंस अच्छे थे, लेकिन हाँ उसके बाद देखा है तो अभी परफॉर्मेंस जो है कि ख़राब देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ गिरावट होती है तो कंपनी 700 के नीचे भी ट्रेड करेगी। आने वाले तेज़ी की अगर बात करूँ तो मतलब देखिए, वैसे तो मार्केट दोस्तों किसी भी मतलब कि किसी भी स्टॉक में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि आप ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अगर मार्केट में एक तरफा तेज़ी देखने को मिलती, मतलब मार्केट की बात करें तो मतलब एक निगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। हालांकि स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक जो है कि मतलब वही 750 से अभी 750 पे है। हो सकता है कि हाईएस्ट 1000 रुपये तक कंपनी जा सकती है, लेकिन हाँ इसमें मेरे पॉइंट से तो 1000 नहीं लगता है। बाकी आपको क्या लगता है शायद हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।